अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया के अज़ीम दीनी इस्लामी इंसानी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, जुमे की आज की इस मुक़द्दसा मजलिस के अंदर और मुबारक मजलिस के अंदर हमारा और आपका सबक और आज का टॉपिक और आज का मौज़ूए सुखन स्मार्टफोन का गलत इस्तेमाल है। याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नियामतें हज़रत इंसान को मुयस्सर फरमाई, साथ में उन नियामतों के कुछ अहकाम भी नाजिल फरमाए, कुछ हिदायतें भी जारी फरमाई। ये नियामत है तो इसका इस्तेमाल ऐसे करना है और इस नियामत का इस्तेमाल इस वक्त करना है, इतना करना है। खाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नियामत है, साथ ही ये भी फरमा दिया कि इसकी एक लिमिट है। कोई आदमी यूँ सोचे कि ये अल्लाह की नियामत है, जितना चाहे खा ले, तो आप बताइए नुकसान होगा या फ़ायदा? जाहिर सी बात है कि ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, बेजा इस्तेमाल करने की वजह से, बेवक्त इस्तेमाल करने की वजह से आदमी बीमार भी पड़ सकता है और हैज़ा और इसी तरीके से बदहज़मी और अफारे की शिकायत में भी मुब्तला हो सकता है। हत्ता के बाद मर्तबा नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि ज़्यादा खा लेने की वजह से आदमी मौत के मुंह तक भी जा सकता है। और अक्सर बीमारियाँ खाने के गलत इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल या बेवक्त इस्तेमाल की वजह से ही इस वक्त में वजूद में आ रही है।
जैसा कि हुक्मा का कहना यह है कि तमाम इमराज मर्ज़ों की जड़ पेट है, मादा। अगर आदमी का मादा पेट सही तंदुरुस्त है, सही है, तो आदमी बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकता है। ऐसे ही पानी अल्लाह की नियामत है, उसका भी एक इस्तेमाल का तरीक़ा है। ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो भी नुकसान देगा। बहरहाल अल्लाह की जो भी नियामतें हैं, चाहे वो अल्लाह ने बराह रास्त अता फरमाई हो या बिल वास्ता किसी के ज़रिए से अता फरमाई हो, किसी के ज़रिए से वजूद में लाई गई हो, उनका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल आदमी की ऊपर दो तरीके से इफ़ेक्ट करता है। नंबर एक जिस्मानी तौर से, नंबर दो रूहानी तौर से। उसका नुकसान जो होता है रूहानी एतबार से भी होता है और जिस्मानी एतबार से भी होता है। इसी तरीके से मोबाइल भी, स्मार्टफोन भी, ये अल्लाह की एक नियामत है जो अल्लाह ने इंसानों के ज़रिए से वजूद में दिलवाई और लाई। इसका बेजा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल रूहानी तौर से भी और जिस्मानी तौर से भी आज के वक्त में बड़ा मुज़िर, बड़ा ख़तरनाक और बड़े नुकसानात इसके सामने आ रहे हैं। इसकी एक हद तक अगर इसको रखा जाता, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, नफ़े की चीज़ है, लेकिन उसकी एक लिमिट, एक हुदूद मुकर्रर है कि अगर उस हद तक उसको इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बहुत सारे काम जो कई आदमी को करने पड़ते थे वो आज बैठा हुआ अकेला आदमी कर रहा है। जो खुतूत कई कई दिन में पहुंचते थे, बल्कि हफ्ते हफ्ते और महीनों तक और साल भर तक जो कार्ड और खत पहुंचते थे, आज वही बात, वही चीज़ सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर आदमी अपने से कई हजार किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। इसलिए फायदे की भी चीज़ है, लेकिन गलत इस्तेमाल उससे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। और वो ये कि बेजा इस्तेमाल की वजह से, गलत इस्तेमाल की वजह से, जिस्मानी तौर से तो ये है कि आदमी की अक़ल, दिल और दिमाग और उसकी आँखों की क़ुव्वत और ताकत मांद, कमज़ोर पड़ती जा रही है। वो काम जो एक आदमी बहुत सारा डाटा अपने दिमाग में महफूज रखता था और मिनट और सेकंड के अंदर उसको वो सारा याद आ जाया करता था, आज उसने वो सारा का सारा काम स्मार्टफोन के ऊपर, लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर छोड़ दिया और यूं समझिएगा कि ये लकीर का फकीर बन करके रह गया। बाज़ मरतबा आदमी कई सालों की मेहनत से अपना डाटा महफूज करता है, लेकिन मालूम होता है कि इसकी वेबसाइट और इसकी विंडो हाईजैक हो चुकी है, या इसकी विंडो उड़ चुकी है, या बहरहाल मुख्तलिफ इसके नुकसानात। रूहानी तौर से ये सबसे अहम नुकसान है
कि जब आदमी इसका हो जाता है तो वो फिर किसी का नहीं रहता। जैसा कि मुशाहदे में ये बात देखने में आ रही है कि आदमी जिस वक्त इसके अंदर बढ़ता है, न फिर वो मजलिस को देखता कि वो कहां बैठा हुआ है, न यूं देखता कि वक्त कितना हो चुका है, न ये देखता कि इसके अंदर नुकसान कितना ज्यादा माल का हो रहा है। इन तमाम से बिल्कुल एक तरफ होकर के इसका इस्तेमाल किए जाता है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए कि ये बीमारी आज हमारे नौजवान बच्चों में, हमारे मासूम से छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों के अंदर भी सरायत कर चुकी है, दाखिल हो चुकी है। उनकी भी कोशिश ये होती है कि स्कूल से, कॉलेज से, मदरसे से छुट्टी किस वक्त मिले और मैं जाकर के अपने गेम में किस वक्त मशगूल हूं। बाज बच्चों को तो देखा गया कि छुट्टी के बाद में आते ही बस्ता इधर फेंका और फौरन जाकर के मोबाइल लेकर के बैठ गया, और इतना ज्यादा उसके अंदर मुनहमिक हो जाता है कि माँ कितनी चीखती रहे, कितनी चिल्लाती रहे, बेटा यूं कह रहा होता है, अम्मी जान थोड़ी देर और रुक जाएं, मेरा एक एपिसोड अभी बाकी है, मेरे बस चंद मिनट का गेम बाकी है, थोड़ी देर और रुक जाएं। ये बात हमारे गलत इस्तेमाल की वजह से ही बच्चों के अंदर दाखिल हुई है। क्योंकि बच्चों ने देखा कि हमारा डैडी, हमारा पापा, हमारा अब्बा और अब्बू, हमारी अम्मी और हमारी मम्मा और हमारी अम्मा दिन भर अपनी मशगूलियात में रहे, काम काज में रहे, शाम को आए तो अब्बा भी लेकर के एक तरफ, अम्मी भी लेकर के अपना मोबाइल एक तरफ, बच्चे बेवकूफियत के आलम में एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ये बात उनके दिल में बैठ जाती है कि शायद ये जो देख रहे हैं अब्बा भी और अम्मी भी, ये ज्यादा अहमियत रखता है और ये ज्यादा अच्छी चीज है। रफ्ता रफ्ता उनकी भी डिमांड शुरू हो जाती है, और कहीं एक जगह पर माँ बाप और गार्जियन बड़े बड़े स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन अपने बच्चों को भी ला करके देते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें। बेटा तुम मोबाइल रखो लेकिन हमें नो डिस्टर्ब। वो वक्त जो आकर के माँ बाप को और गार्जियन को अपने बच्चों को देना था, उनकी तालीम और उनकी तरबियत के ताल्लुक से फिक्र करनी चाहिए थी, अब रात के 12 और 2 बज गए, माँ भी अपनी सीरियल देखने पर लगी हुई है, अब्बा भी अपना तुगलगाजी देखने पर लगा हुआ है। और नौजवानों का क्या कहना कि उनके सामने तो ऐसे वीडियो गेम लाकर के रख दिए गए जो फहाशी और उरूरियानियत जिसके अंदर भरी पड़ी है, मुख्तलिफ पबजी वगैरह के अंदर और दूसरे गेमों में पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं। इससे वो बच्चे, वो मासूम से छोटे छोटे बच्चे और वो नौजवान जिनको मैं बार बार कहता हूं कि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा आने वाला कल है, जब इनकी तालीम और तरबियत सिर्फ मोबाइल के ऊपर हुई, अनलिमिटेड डाटा उनको पैक करा दिया गया, रात भर जब वो वही चीज देखते रहे, अब जाहिर सी बात है कि फिर इन बच्चों की तालीम और तरबियत उसी के जरिए से होती है। और फिर ये बच्चे, ये नौजवान जब कल का हिस्सा बनेंगे, समाज में और माशरे को संभालेंगे, तो याद रखिएगा कि फिर ये बड़ा खतरनाक माशरा और समाज तैयार होगा। वो नौजवान जिसे माँ पुकार रही है, बेटा खाना खा लो, बेटा जरा इधर आना,
और बेटा कह रहा है कि अम्मा जान थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बस मेरा गेम पूरा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। हालांकि इस्लाम की तालीम तो ये है, रब्बुल आलमीन का हुक्म तो ये है कि जिस वक्त में माँ पुकारे और तुम रात में या दिन में अपनी नफली नमाज भी पढ़ रहे हो और माँ तुम्हें पुकारे, माजूर है, और वो तुम्हें कहे बेटा अब्दुर्रहमान, बेटा अब्दुल्ला, जैसे ही वह आवाज लगाए अपनी नफली नमाजों को तोड़ करके लब्बैक कहो, जी अम्मा लब्बैक मैं हाजिर हूं, जी अब्बा हुजूर लब्बैक मैं हाजिर हूं। अंदाजा कीजिएगा उस अहकमुल हाकिमीन ने और उस रब्बुल आलमीन ने जब नमाज जैसी अहम इबादत के ताल्लुक से यह फरमा दिया कि अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारी माँ या तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे अब्बा अगर तुम्हें आवाज लगाए तो नफली नमाज को तोड़ करके पहले उनकी बात को सुन लो, तो बताइए कि फिर ये बेजा मोबाइल के और स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल के मुतालिक उस अहकमुल हाकिमीन का फैसला क्या होगा। जब उसने इस बात की भी इजाजत नहीं दी, इस बात के ताल्लुक से भी नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ते रहो, मां पुकारती है तो पुकारो, बल्कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो यहां तक फरमाया कि अगर मैं मोहम्मद नमाज पढ़ रहा होता और मेरी मां कहती, पुकारती है बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज को तोड़ करके कहता कि लब्बैक मेरी अम्मा मैं हाजिर हूं। तो हमारे बेजा और गलत इस्तेमाल की वजह से मोबाइल के आज ये बुरी आदत और कबीह आदत हमारे बच्चों के अंदर मुंतकिल हो चुकी है, और छोटे बच्चों को ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि अब्बा जान मुझे बड़ा मोबाइल चाहिए। अंदाजा कीजिएगा कि ये बीमारी कहां तक, किस हद तक सराहियत कर चुकी है। वो छोटे छोटे से नन्हे और मुन्ने बच्चे जो अपने माँ बाप की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमें अच्छी तरबियत करेंगे, हमारे माँ बाप हमें अच्छी तालीम की फिक्र करेंगे। जिस वक्त में ये बात देखते हैं कि अब्बा जान तो 2 बजे तक मोबाइल पर लगा हुआ है, तो वो बेचारे तरबियत से और तालीम से कोरे निखर करके आते हैं। हत्ता कि समाज के अंदर फिर नई बीमारियां पैदा होती हैं, फहाशी और उर्यानियत का बाजार सरगर्म होता है। अब अब्बा भी सर पकड़ करके बैठा है, अम्मा भी सर पकड़ करके बैठी है, क्या करें मुल साहब, इमाम साहब, अब क्या करें कि हमारा ये नौजवान बच्चा हमारी बात सुनता ही नहीं। जिस वक्त में ये बात सुनता उस वक्त में तो बात सुनाई नहीं, उस वक्त में तो इस बेचारी को सीरियल से फुर्सत नहीं थी, ड्रामे से फुर्सत नहीं थी, उस वक्त में तो इस बेचारों को अपने फिल्मों से फुर्सत नहीं थी। अब जब बच्चा पक चुका है, बड़ा हो चुका है, अब ये बात कैसे सुनेगा। अब आदमी मारा मारा फिर रहा है, क्या करें कैसे करें। लेकिन मर्ज चूंकि इतना ज्यादा हो चुका होता है कि फिर लाइलाज बीमारी हो जाती है। सारी जिंदगी रोने के सिवा फिर कुछ और हाथ नहीं आता। स्कूल के अंदर बच्चों के एग्जाम के मौके पर, पेपरों के मौके पर तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बच्चों को पेपर बांट दिया गया। इनको पुर करके लाओ, इनको भर के लाओ, इनको हल करके लाओ। तमाम बच्चे अपना लिख रहे हैं। पेपर में एक सवाल आया, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक प्रश्न ये पूछा गया, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे का पेपर जब टीचर ने देखा तो हैरान रह गया और ताज्जुब से जमीन के अंदर गिरने की सोची। जब उसने देखा कि उस कॉलम के अंदर
और उस खाली जगह पर जहां सवाल और क्वेश्चन किया गया था कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक बच्चे ने लिखा हुआ था आई वॉन्ट स्मार्टफोन, मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूं। एक बच्चे ने लिखा हुआ था उस सवाल के आगे, जहां टीचर ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, फलासफर बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? वहां उस बच्चे ने लिखा आई वॉन्ट स्मार्टफोन, मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूं। स्कूल के तमाम टीचर, तमाम मुअल्लिम और तमाम उस्ताद फिक्रमंद हुए और उनके गार्जियन को, उनके माँ बाप को बुला करके और उस बच्चे से सवाल किया कि बेटा तुमने क्यों लिखा कि मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, तुमने यूं क्यों नहीं लिखा कि मैं फौजी बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक अच्छा ताजिर, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तुमने ये क्यों लिखा कि तुम एक स्मार्टफोन बनना चाहते हो? बच्चे ने जो जवाब दिया वो यकीनन हैरत में डालने वाला और शर्म के मारे डूब जाने वाला था। बच्चे ने जवाब दिया कि मैं देखता हूं घर के अंदर मेरी अम्मी खाना बना रही है तो भी मोबाइल अपने हाथ में, सोने की तैयारी बिस्तर पर है तो भी मोबाइल हाथ के अंदर, काम कर रही है तो भी मोबाइल हाथ के अंदर, खाना खा रहे हैं खाने वक्त में भी मोबाइल हाथ के अंदर, हर वक्त जिस वक्त में देखो, बाप के देखो, ये माँ के देखो, मोबाइल हाथ के अंदर। तो मैं यूं समझता हूं कि ये मोबाइल कितना खुशकिस्मत है कि जिसको मेरे अब्बा और मेरी अम्मी इतने एहतिमाम के साथ में देखते हैं। काश मैं भी मोबाइल होता तो मेरे अब्बा और मेरी अम्मी मुझे भी इतने एहतिमाम के साथ में देखते। काश मैं भी मोबाइल होता तो मेरी अम्मी और मेरा अब्बा भी मुझे भी इसी तरह वक्त देते जिस तरीके से मोबाइल को देते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि आई वॉन्ट स्मार्टफोन, कि मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूं ताकि मेरे माँ बाप मुझे ज्यादा से ज्यादा देखें। बुजुर्गों और नौजवानों, खुसूसन जिनकी शादियां हो चुकी है और जिनके नन्हे मुन्ने से बच्चे उनकी गोदों में खेल रहे हैं, उनके घर के आंगन में जिनकी किलकारियां सुनाई दे रही है, होश के साथ में दिलो दिमाग की अपने दरवाजों को, दरीचों को और खिड़कियों को खोल करके ये बात सुनिएगा। अगर आज हमने इन बच्चों को वक्त न दिया तो आने वाले कल के ये बदमाश और बदबख्त और शयातीन बच्चे तैयार होंगे और कल हमें अपना सर पकड़ के रोने से फिर कोई और नहीं रोक सकता। जरूरत है कि हम इस बात के ऊपर काबू पाएं और अपने काम से जब वापस लौटें तो आपका मोबाइल फोन आपकी जेब के अंदर रखा हुआ हो, सिर्फ जरूरी कॉल के अलावा कोई और बात अटेंड न करें और साफ कह दें कि अब मैं अपने बच्चों के अंदर बैठा हुआ हूं, इसलिए कि ये बच्चे ये आपकी एक एक नकल हरकत को नकल कर रहे होते हैं। खुदा के वास्ते इन बच्चों को वक्त दीजिएगा। यही बच्चे कल के नेता होंगे और कल के आपका भविष्य और मुस्तकबिल होंगे। आपके हाथ में है कि अपना मुस्तकबिल कैसा बनाना चाहते हैं। आज कुछ लोग आज के नेताओं को गालियां निकालते हैं और कहते हैं कि ये सब के सब फ्रॉड हैं और ये सब के सब इसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये भी कल के इसी तरह बच्चे थे? इनकी तालीम और तरबियत सही ना होने की वजह से आज वो इस मकाम पर है। कल को ये बच्चे, ये नौजवान आपका फ्यूचर और आपका मुस्तकबिल है। खुदा के वास्ते मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का गलत इस्तेमाल न करे, वरना अल्लाह के यहाँ भी पकड़ का जरिया होगा और दुनिया के अंदर भी शर्म हया का जरिया होगा। कुरान मुक़द्दस में इसीलिए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालों, डरो इस बात से और इस बात की फिक्र करो कि कहीं तुम्हारी आल, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल
कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। याद रखिएगा, जो भी चीज़ अल्लाह की याद से, अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल करती हो वो सब के सब खसारे और नुकसान वाली है। अगर ये स्मार्टफोन हमें अल्लाह की यादों से दूर करता हो, अपनी औलाद की तालीम और उनकी तरबियत से दूर करता हो, याद रखिएगा फिर ये भी खसारे का और नुकसान का जरिया है। यह भी कल क़यामत के रोज़ में एक पकड़ का जरिया है। खुदा के वास्ते मोबाइल का सही इस्तेमाल किया करें। आजकल एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये कि मोबाइल फोन होने की वजह से आदमी एक दूसरे के पास में बार बार कॉल करता है, बार बार फोन करता है और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी और अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है। आप हैरान होंगे, बार बार फोन करने की वजह से अल्लाह का कौन सा हुक्म टूट रहा है, आप हैरान होंगे। याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह अंदाज सिखाया है कि जब किसी के दरवाजे पर जाओ और दरवाजे की कुंडी को खटखटाओ तो एक मर्तबा खटखटाओ, आवाज लगाओ। अगर अंदर से कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो चुपचाप चले जाओ। बार 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 कुंडी को खटखटाना और बार बार आवाज लगाना ये इस्लाम की तालीमात में से हरगिज नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां यह हुक्म दिया तो ये मोबाइल के ऊपर फोन करना, बार बार रिंग देना, ये इस बात की निशानी है कि अगला आदमी अभी इस हालत में नहीं है कि वो हमारा फोन अटेंड कर सके। इसीलिए बार बार फोन करके हम इस्लाम के इस हुक्म को तोड़ रहे होते हैं और गुनाह के इस मामले में दाखिल हो रहे होते हैं। इसीलिए हमें मोबाइल फ़ोन के आदाब और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को भी सीखना चाहिए। अल्लाह हम सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और गलत इस्तेमाल से अल्लाह हम सभी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को और हमारे नौजवानों को, जो हमारा फ्यूचर और हमारा मुस्तकबिल है, अल्लाह करे हमें इनकी सही तालीम, इनकी सही तरबियत की फ़िक्र नसीब फरमाए और ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को दे करके मोबाइल फ़ोन को न देने की तौफीक नसीब फरमाए।